बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात के तकरीबन 4 बज रहे हैं। ये करीमाबाद होलसेल मार्केट है, देख लें। सब इस वक्त बंद पड़ी हुई है, लेकिन आफ्ताब शहीद जो हैं उनकी फैमिली के लोग यहाँ गली में बैठे हुए। आ जाएं। साने, ये जो गुल प्लाजा है ना, ये बड़ा क़यामत खेज साने है। मैं आपको कुछ दिखाने के लिए लेकर आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाइयों। भाई आप में से आफ्ताब शहीद के भाई कौन है? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे ये समझाइए भाई कि कोई अपडेट है अब तक लाश की? नहीं है। नहीं भैया, कोई अपडेट नहीं है। मैं डीएनए क्या नहीं, जो हो सका है मेरे से मैं करवा के आ गया। आखिरी अल्फाज क्या बोले थे आफ्ताब भाई ने आपसे? मुझे बोल रहा है भाई मेरी सांस नहीं आ रही है, मुझे कुछ हो रहा है। बस ये उस टाइम पे वहाँ गिरा है और अब तक हमें आज हफ्ता हो गया सर, कुछ पता नहीं है हमें। कुछ पता नहीं। मैं उनकी छोटी बेटी से बात कर सकता हूँ? जी सर, बिल्कुल। आप लोग सिर्फ इस वीडियो में देखें किस तरह कराची के लोगों को जलील किया जा रहा है। मैं आ जाऊँ? एक बच्ची अपील करना चाह रही है। भाई बस ये 2 कमरे हैं घर में। ये देख लें भाई, मैं ये मंजर भी लोगों को दिखाता हूँ, दूर से दिखा रहा हूँ। एक कमरा ये, एक कमरा वो, और घर ख़त्म। ये इतनी सादी जिंदगी। बेटा क्या अपील करेंगी आप अपने वालिद के लिए और किससे अपील करेंगी? मेरा पप्पा हफ्ते से लापता है, इनका अभी तक कुछ पता ही नहीं चला। 2 महीने के बाद ईद है। अब हम क्या करें? हमारे पप्पा को ढूंढ के लाएं, कम से कम उनकी लाश तो दे ताकि हम उसको सही से दफना सके। देखिए भाई, कितनी सादी सी बात कर रही है बच्ची। आपकी उम्र कितनी है बेटा? 14 साल। 14 साल की बच्ची एक अपील कर रही है। बेटा किससे अपील कर रही हैं आप? हुकूमत से, पाकिस्तान से। ये हुकूमत पाकिस्तान से अपील कर रही हैं कि मेरे बाप की सिर्फ मैयत दे दो, 2 महीने बाद ईद है। सिर्फ छोटी सी अपील कर रही है। मैं ये हाथ जोड़ के मैं आर्मी चीफ जनाब हाफिज आसिम मुनीर साहब से अपील करूंगा। सर, वजीर आजम पाकिस्तान, सर प्लीज, ये घर है टोटल, मेरे ख्याल में इससे बड़े तो हमारे मिनिस्टरों के बाथरूम होते हैं। मैंने 1-2 बाथरूम देखे हैं मिनिस्टरों के घरों में जाके, वल्लाह मैं झूठ नहीं बोला, इससे बड़े बाथरूम होते हैं जिसमें लोग रह रहे हैं। आज सिर्फ एक मुतालबा किया इस बच्ची ने। आप बेटा अपने पापा को जिंदा मांग रही हो या मुर्दा मांग रही हो? क्या मांग? जिंदा भी दे दे भले, जिंदा चाहिए हमें। ठीक है, जिंदा नहीं मिलते फिर उनकी लाश तो दे ताकि हमें थोड़ा सुकून तो हो। मैं सिर्फ ही मुतालबा करूंगा हुकूमत से, आप बिल्कुल बिल्डिंग गिरा दें। आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले हम कल बिल्डिंग गिरा देंगे। हम बिल्कुल आंटी, आपकी आवाज, आंटी कह रही है हमें नहीं पता किसने बत्ती बंद की। ये सवाल लवाकिन पूछ रहे हैं, किसने लाइट बंद की थी? हाँ, किसने बत्ती बंद की, किसने आग लगाई? इतनी अचानक तो ये आग नहीं लग सकती। मैं सिर्फ बोलूंगा, किसने बंद की? इतने सारे गेट में 2 गेट क्यों खुले थे इतनी सारी पब्लिक में? ये इतने बड़े विलेज में कोई ऐसी सिस्टम नहीं हो सकता जो आंटी हम आपके गम में शरीक हैं। अल्लाह ताला आपको सब्र दे। कराची की माएँ रो रही हैं, कराची की माएँ चीख रही हैं। मुझे मालूम है किसी को रहम नहीं आएगा। खुदा के वास्ते हाथ जोड़ के आप बिल्डिंग गिराने की जल्दी ना करें, रेस्क्यू ऑपरेशन कर लें, क्रेने मंगवाएं पोर्ट से, उठाएं पिलरों को, नीचे इनके बच्चे हैं। हमारे बच्चों ये तो शावल काट रहे हैं ना पिलरों को और डंपरों को भर भर के फेंक रहे हैं। इनके प्यारों की लाशों को कौन खाएगा? मैं जानता हूँ कौन सा जानवर। नहीं करें, नहीं करें। सफर भाई, अगर प्लाजा गिराना ही था तो रात को 1 बजे के बाद गिरा लेते, इतना वाले दिन गिरा लेते। इस माँ को जिंदा बच्चा मिलता है, इस माँ का करार कि मेरा जिंदा। अभी वो किस बात पे रो रही है समझें। वो कह रही है लाश दे दो, मेरे बच्चे की लाश दे दो। कोई है जो सुन ले? वजीर आला सिंध साहब हाथ जोड़ के, मेयर कराची हाथ जोड़ के, गवर्नर सिंध साहब हाथ जोड़ के, वजीर आजम पाकिस्तान साहब हाथ जोड़ के, आर्मी चीफ साहब। अब तो पूरा पाकिस्तान बोल रहा है कि मेरी आज समझ में आया कि जब जहाज गिरते थे आर्मी क्यों ऑपरेशन करती थी रेस्क्यू आगे। प्लीज, इंडिया में 3 घंटे में इंडिया को जहाज को गिरा के आ गए। एक प्लाजा में आग बुझाने कोई नहीं आया। एक हफ्ते से इंसान की मैयत पड़ी हुई है, नहीं देने जाते। ये क्या पाकिस्तान है? ये आखिरी उम्मीद समझ रहे हैं आर्मी चीफ साहब आपको, ये फैमिलीज प्लीज इस तरफ तवज्जो दें। लोग अपने प्यारों की लाशों के लिए तड़प रहे हैं, इनको बड़ी उम्मीद है। कह रहे हैं 3 घंटे में हिंदुस्तान जैसे मुल्क को शिकस्त देकर आ गए। आए इस साने में इन्वॉल्व हो सब लोग और इनके प्यारों की लाशें निकलवाने में मदद करें, इनके प्यारों की लाशें इन तक पहुंचा दें। ये कराची की माएँ रो रही हैं,
इतनी सर्दी में 4 बजे रात में मर्द बाहर बैठे हैं गली में, क्योंकि मैयत मिलेगी, दफन करेंगे तो कुछ सुकून मिलेगा ना। अभी तो ये बात ही नहीं हो रही किसने मारा, क्यों मारा, किसने लाइट बंद की, कौन कौन इस साजिश में, और क्यों अब तक ये बात नहीं हो रही कि हर मरने वाले की एफआईआर कटेगी, क्यों मुंह से लेने सबने अपने। हम शर्मिंदा हैं, किसके आगे जाकर रोए। ये सब आंसू खुश्क हो गए हैं बच्चों के, रो रो के अपने बाप के इंतजार में। ये फरियाद है मेरी, आगे पहुंचा दें। बच्चे क्यों जाए तो पता चले कि कैसे बेटे जुदा होते हैं, तो पता चले। अम्मा किसी वजीर मिनिस्टर का बच्चा अंदर होता, कयामत फिर चुकी होती अब तक। मैं आपको क्या बताऊं, अवाम अंदर है इसलिए किसी को फिक्र नहीं है। हमारी फरियाद आगे पहुंचा दें अगर आप लोग, बड़ी मेहरबानी।